हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाश्वत और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th सिविक्स का वीडियो है ये। ठीक है, क्लास 12th सोशल साइंस में जो हमारे पार्ट चल रहे थे उसमें सिविक्स पार्ट का ये वीडियो है। तो आर्ट साइड वाले जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अभी अपने सभी दोस्तों को शेयर कर देना। इस वीडियो को जितने भी आपके सभी दोस्त हैं आर्ट साइड से वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 हमारा चल रहा था जनमत लोकमत। वीडियो को कहीं भी छोड़ कर मत जाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नीचे दिए गए लाल वाले बटन से। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तो इस वीडियो का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन बहुविकल्पी से स्टार्ट करते हैं। जनमत लोकमत, निम्नलिखित में से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? 2015 में पूछा गया था। तो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है वो समाचार पत्र को माना जाता है। ठीक है, तो हम का वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। समाचार पत्र है एक ऐसा एकलौता जिसे कहा जाता है जन्म लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्वस्थ जनमत के निर्माण में सबसे बड़ी बाधा है, तो वो है निरक्षरता। किसी को कुछ आता ही नहीं होगा, सबसे बड़ी बाधा यही है। ठीक है, 2016 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रजातंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, हम का वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। अब्राहम लिंकन द्वारा कहे गए शब्द हैं कि प्रजातंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के शासन के लिए ये कहा गया था अब्राहम लिंकन। 2017 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें आपको 10 शब्द लिखने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, जनमत निर्माण के किन्हीं 2 साधनों के नाम लिखिए, या लोकमत के 2 साधनों का उल्लेख कीजिए। नंबर 1 राजनीतिक दल, नंबर 2 समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। 2000 देखिए कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, 2010, 11, 13, 14, 16, 18 और 18 की घुमा घुमा करके अलग अलग सेट में पूछा गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ जनमत निर्माण में किन्हीं 2 बाधाओं को लिखिए। एक बाधा हो गई निरक्षरता व अज्ञानता। ठीक है, ये दोनों चीज़ अगर आप नहीं होगी तो आप बाधा हो। ठीक है, आपकी जो हमारी जनमत निर्माण है यानी कि हम कोई चीज़ निर्माण करने लगेंगे, आपकी बुद्धि ही नहीं है, आपके समझ में ही नहीं आएगा, तो वहाँ पे आपको समस्या हो सकती है। और ठीक है, दूसरी चीज़ होगा निर्धनता। कार्य को करने से पहले पैसे की ज़रूरत होती है, अगर पैसा ही नहीं होगा तो कार्य कहाँ से हो जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो देखिए कितनी बार पूछा गया है, 2011, 14, 15, 17 और 18 लगातार यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। प्लीज़ इन दोनों क्वेश्चन को एकदम रट लीजिएगा, जितने हैं एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर वाले, इसमें आपको 50 शब्द लिखने होते हैं केवल। ठीक है, पहला क्वेश्चन, जनमत की 2 विशेषताएं लिखिए। 2017, 2012 में पूछा गया था। तो आपको केवल 2 हेडिंग में इसका डिफाइन कर देना है। पहली हेडिंग रहेगी जन साधारण का मत, दूसरी हेडिंग रहेगी लोक कल्याण की भावना से प्रेरित। ठीक है, इसमें बेनी प्रसाद जी ने कहा है कि वही मत वास्तविक जनमत होता है जो जन कल्याण की भावना को प्रेरित होता है। और लॉवेल के शब्दों के अनुसार जनमत के केवल बहुमत ही पर्याप्त नहीं होता है, ना ही मत की आवश्यकता होती है। किसी भी मत को जनमत का रूप धारण करने के लिए ऐसा होना चाहिए जिसमें चाहे अल्पमत भागीदार ना हो परंतु भय के कारण वरन दृढ़ विश्वास के कारण स्वीकार करता हो। सीधी सी शुद्ध बात यहाँ पे आपको बता दी गई है। तो ये दोनों टॉपिक पे आप लिख डालिएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा याद करके लिख दीजिएगा। केवल 50 शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, एक एक हेडिंग में सुनिए, काम करिए, एक काम करिएगा। आप पहली हेडिंग डालिएगा जन साधारण का मत, इसमें थोड़ा सा लिख दीजिएगा, मान लो यहाँ तक की लिख दीजिएगा। ठीक है, नहीं हो सकता तक लिख दीजिएगा। फिर दूसरी हेडिंग डालिएगा लोक कल्याण की भावना से प्रेरित, आप इसमें यहाँ तक की लिख दीजिएगा जहाँ तक कि लॉवेल के मत ने कहा है, यहाँ तक की ये पूरी कर दीजिएगा क्योंकि लॉवेल का मत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिख दोगे तो एग्जामिनर एकदम खुश हो जाएगा। तो यहाँ तक कि आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है आपका एक लघु उत्तरीय क्वेश्चन है 3 नंबर वाला, सोशल मीडिया का जनमत निर्माण में क्या योगदान है? 2016 में यह वाला पूछा गया था। तो सोशल मीडिया के अंतर्गत इंटरनेट, टेलीविज़न, दूरसंचार, आधुनिक की प्रणालियाँ, कंप्यूटर प्रणाली को जो विचार विमर्श करते हैं
उससे ही जनमत रुझान का पता चल रहा है। तो यही सारी चीज़ें आपको डिफाइन करके इस क्वेश्चन में लिख देनी है, ठीक है। तो ये सब आप पीडीएफ में देख सकते हो, पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। उसके बाद आपको क्वेश्चन है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 4 नंबर वाला लघु उत्तरीय है। एक आता है सिविक्स में 3 नंबर का जो ऊपर मैंने आपको बताया है, और ये है 4 नंबर का जो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। स्वस्थ लोकमत के निर्माण में आने वाली 4 बाधाएं बताइए। सेकंड, लोकतंत्र के विरुद्ध बाधाओं को रेखांकित कीजिए। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे स्वस्थ लोकमत निर्माण की प्रमुख बाधाएं। देखो सबसे पहली बात है यहाँ पे 100 और 100 से लेकर के 125 शब्द में केवल आपको लिखना है। 2012, 17 और 18 में लगातार पूछा गया था, ठीक है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, मगर मैं आपको कुछ सॉल्व कर सकता हूँ। आपको ये पूरा नहीं लिखना है सबसे पहली बात, बिकॉज यहाँ पे बताया गया कि 100 से लेकर के 125 शब्दों में लिखना है। तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर के क्वेश्चन में बताया था कि हेडिंग डाल दीजिएगा, थोड़ा सा शुरुआत तक की लिख दीजिएगा, यहाँ तक की लिख दीजिएगा, विचार नहीं कर पाते हैं। फिर दूसरी हेडिंग निरक्षरता और दूषित शिक्षा प्रणाली, इसमें आप यहाँ से शुरू कीजिएगा और यहाँ जहाँ पे आपका फुल स्टॉप लग जाए वहाँ तक की लिख डालिएगा, ठीक है। यहाँ तक किया जाए तक की लिख डालिएगा। फिर इसी तरह कर करके तीसरी और चौथी हेडिंग कर दीजिएगा। तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाले लिंक में दे रखा है। आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे और मेरी वेबसाइट पे आपको जाने के बाद आपको डायरेक्ट पोस्ट ओपन हो जाएगी। पोस्ट में सबसे ऊपर वाला लिंक पीडीएफ का ही होगा, तो जाइए तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अपने सभी आर्ट वाले दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को शेयर करें। एक और बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया लाल वाला बटन हमारे चैनल का, उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लो, ताकि इसी तरह के आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आपके फ़ोन में मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय।